नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल टाइग्लूसी रेड। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के टेक्नोलॉजी में बहुत से देशों को सिखा दिया है और वो देश शुरू से ही टेक्नोलॉजी में आगे रहता है। हमारे भारत में बच्चों को इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, मैथ ये सब पढ़ाया जाता है, लेकिन जापान के बच्चों में से ही उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया जाता है। हमारे जैसा इंडिया से एजुकेशन नहीं है, उन लोगों का एजुकेशन भारत से कुछ अलग है। सोचिए, जापान सदियों से हर चीज़ में आगे रहा है। आप देखिए, बैटरी का भी आविष्कार जापान से ही हुआ। निप्पन नाम सुने होंगे। जापान के एक निप्पन आदिवासी है जिन्होंने निप्पन बैटरी का खोज किया है। आज देखिए, दुनिया का लोग उसका दिया हुआ बैटरी को, ज्ञान को, आज दुनिया का प्रकाश को फैला रहा है। तो जापान एक चीज़ में आगे नहीं है, बहुत से चीज़ में। अभी हाल ही में जापान के डॉक्टर के जो हेड हैं, डेंटिस्ट के, माओसो ओशिमो ने इम्प्लांट को बाय बाय कर दिया है ओसाका शहर से। और उन्होंने कह दिया है कि मैक्सिको के बाद अब जापान जो है दूसरा देश बन गया है जहां इम्प्लांट को अब बाय बाय। अब इसके पीछे कारण क्या है, इम्प्लांट को क्यों बंद किया गया है? क्योंकि जापान के लोगों में 60-65 के बाद दांत झड़ना शुरू हो जाता है और इम्प्लांट जब करते हैं तो उनके में साइड इफेक्ट होने लगे। और उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत पहले से था हर चीज़ का। ऐसा नहीं कि जापान के लोगों में टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन इम्प्लांट एक हमेशा के लिए उनको मजबूत होता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी जो था उनका इम्प्लांट वाला, कैंसर मुंह में होने लगा बहुत से लोगों में। ऐसे भी जापान के लोगों में औसत आयु बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ के लोगों में बहुत सा खान पान कुछ हमारे अलग है। वहाँ के समुद्री शैवाल का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं जापान के लोग, नीला शैवाल, जिसको सलाद के रूप में। इसीलिए वो लोग बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं और उनके दांत 60-65 के बाद ही झड़ते हैं। और हमारे इंडिया में बहुत सा रीजन है केमिकल वाला खेती, खाद मसाला, जो 15 साल 16 साल की उम्र में ही आते आते दांत टूटना शुरू हो जाता है। तो आइए चलते हैं, जापान में इम्प्लांट को बाय बाय कर दिया गया है। जापान के डॉक्टर के जो हेड हैं माओसो ओशिमो ने साफ घोषणा कर दिया है कि अब जापान के लोगों में इस इम्प्लांट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। स्टेम सेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। बताया था मैं पहले भी वीडियो में। स्टेम सेल का मतलब होता है आपके बोन मैरो से ब्लड लिया जाएगा और आपके जहाँ से दांत निकल गए हैं वहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है और हर 3-3 महीना पर उसको देखा जाता है कितना निकला है नहीं निकला है। पेशेंट को 1 साल के अंदर इस प्रक्रिया में दांत आ जाते हैं। ये रियल बात है। ये उसके बाद अरसों से जापान के लोगों में यह टेक्नोलॉजी में आगे है। जापान के लोग टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे आगे है। यह बात किसी छुपा हुआ नहीं, आप लोगों में जानते हैं कि जापान देश जो है एक प्रशांत महासागर में बसा हुआ है। सोचिए, वहाँ रोज भूकंप आते हैं, रोज। जापान के लोग कितना जल्दी कारगर अपना कर लेते हैं, अपने आप को मजबूत कर लेते हैं कि भूकंप आने के बाद वहाँ पर फिर से अपना जिंदगी को फिर से संभाल लेते हैं लोग। और हमारे भारत में भूकंप आता है तो कई दिन लग जाते हैं। जापान लोगों में आदत बन गया है रहने के लिए, इसलिए वहाँ के लोगों में जो वहाँ का जो घर होते हैं लकड़ी के बने होते हैं। ये ताज्जुब की बात नहीं है, रियल बात है। इसलिए कि वहाँ प्रशांत जो महासागर है भूकंप की पेटी कहलाता है। आप लोग पढ़े होंगे भूगोल में कि सबसे अधिक ज्वालामुखी भूकंप का ज्वाला क्षेत्र प्रशांत की पेटी में ही आता है। तो वो जापान एक छोटा सा देश जो है प्रशांत की गोद में बसा हुआ है। इसीलिए आप सुनेंगे 2010 में सबसे बड़ा ये आया था, सुनामी आया था, जिसमें जापान में बहुत से लोग तबाह भी हो गए थे। लेकिन जापान आज वहीं का वहीं है। पहला परमाणु जब गिरा, दूसरा भी जब गिरा, जापान फिर से उठ खड़ा हुआ। आज जापान भले ही आज जापान वो जापान नहीं है जो पहले से बहुत कारगर है, अभी नाटो का मेंबर भी बन गया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जापान में जो टेक्नोलॉजी है टाइग्लूसिब टैबलेट को जो है वो मंजूरी मिल गया, इसलिए कि जापान के लोगों में जो है टेस्टिंग करके खुद अपना लैब में टेस्ट किया गया, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। लेकिन बिना अनुमति के जापान जो है
जो बिना इंग्लैंड की अनुमति से ही अपना वो दवा को मंजूरी दे दिया है। टेस्ट किया भाई, टेक्नोलॉजी में आगे है। इसे देखा कि जापान में कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी को अनुमति दे दिया कि तुम दवाई बनाओ और स्टेम सेल को भी बढ़ावा दिया जाए। कहते हैं कि वहाँ के जो कोर्स हैं वहाँ पर बता दिया जा रहा है कि जो एक कोर्स कर दिया गया निवारण बार काउंसिल ऑफ जापान के द्वारा, जहाँ पर ये इम्प्लांट नहीं बल्कि कई सोर्सों के द्वारा आप दांत उगाइए, दांत को मरम्मत कीजिए, लेकिन इम्प्लांट को नहीं करना है आप किसी को भी, क्योंकि इम्प्लांट से उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। सुन लीजिए भारत के लोगों में, इम्प्लांट अगर वैसे व्यक्ति कराते हैं जिनके मजबूरी होते हैं। अभी इम्प्लांट भारत में बहुत सारा इम्प्लांट हो गया है, टाइटूसी के जरिए, स्टेम सेल के जरिए, क्राउन के जरिए। एक दांत होता है क्राउन, जहाँ पर एक जगह पर सिर्फ इम्प्लांट किया जाता है, उसके बाद पूरे मुंह का दांत बैठा दिया जाता है। और ये टेक्नोलॉजी आज भी है हमारे एम्स दिल्ली में, और उसके बाद दूसरा है CMC भेलोर में। इसलिए जिन व्यक्ति को ये सा है प्रॉब्लम, तो आप वहाँ चले जाएं। जापान तो वहाँ हर घर में वहाँ डॉक्टर है, वहाँ इस तरह का इम्प्लांट बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य था आप लोगों तक इसकी जानकारी देना। मैक्सिको के बाद जापान दूसरा देश बन गया है इस स्टेम सेल टाइटूसिस को मंजूरी देने वाला। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, ताकि पता चले कि आप लोगों के अंदर क्या कमी है, क्या पूछना चाहते हैं। जो भी सवाल पूछेंगे कमेंट जवाब देंगे। और मैं दवाई मंगाने के लिए, पाउडर मंगाने के लिए मैं चीन का वेबसाइट वुहान का पता देता हूँ और बायोमाल का नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिख दूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो टाइटूसी रेट। नमस्कार।